समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। पहले सुनिए, तो अध्यक्ष महोदया ने, अभी मैंने लिखा है, लेटर भी लिख दिया है, वही मैं लेटर ही लिख रहा था। और इसलिए लिख रहा था क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और यहाँ हर रोज़ कोई न कोई प्रतियोगी छात्र अपनी पीड़ा को लेकर के आता है। और मान लीजिए कि चलिए हम इलाहाबाद में हैं, आप सब इलाहाबाद में हैं, लेकिन तमाम ऐसे छात्र हैं जो 1000, 800, 500, 700 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं। इनका ये कहना है कि हम जो है, जो भी सूचनाएं होंगी, हम इसको जो है समाचार पत्रों के माध्यम से देंगे या नोटिस के माध्यम से देंगे। हमने पूछा कि कब देंगे, आज ही दे दीजिए, देना तो यही है, तो आज ही दे दीजिए। तभी उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इनको पत्र लिख करके दे दिया बहुत साफ शब्दों में कि सेवा में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की नोटिस आज ही जारी करने के संबंध में। भाई, जो आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद जारी करेंगी तो आज कर दीजिए। और उसके बारे में मैंने लिखा है आगे कि विदित हो कि चौकी इंचार्ज एनी बेसेंट महोदय द्वारा यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष या कोई भी कर्मचारी अब किसी भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी अभ्यर्थी से कभी नहीं मिलेगा। ये किसने लिखा है? मैंने लिखा है। अच्छा भाई, उन्होंने मेरे पास संदेश भिजवाया कि हम किसी से मिलेंगे नहीं। हमने कहा कब से? हम कहा अभी तो आए थे वासुदेव यादव जी, उनसे आप मिली, तभी ये इसके संबंध में सूचना गई है उनके पास, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने भेज दिया है उनके पास कि कोई भी उन्होंने कहा है कि कोई भी नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं और उनकी समस्याओं का समाधान फिर कौन करेगा? और अगर आज आप या तो नोटिस जारी कर दीजिए, और अगर आप नोटिस नहीं जारी कर रही तो स्थिति स्पष्ट करिए कि हम कब करने जा रहे हैं। अगर इतना नहीं कर रही हैं तो हम लोग यहाँ जो है आपके इस्तीफे की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल ये लेटर मैंने भेज दिया है, LIV के माध्यम से भी, समाचार पत्रों में भी, हर जगह मैंने भेजा दिया है। क्योंकि इनका जो मकसद है बहुत स्पष्ट है कि आप यहाँ आएंगे नहीं तो ये लोग जो अभी पेपर बेचने की आपने कवायद सुनी थी, नहीं सुनी है, तो ये लोग चाहते हैं कि हम अगर 3 करोड़ 4 करोड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे करके आए हैं तो हम यहीं से वसूलेंगे। तो मित्रों, इनको वसूलने नहीं देना है। सही बात। इस बात को समझिए। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो लिख करके चिपकाए ना। तो हमने वही कहा कि आप जो है, और उसके आगे मैंने लिखा है, और ज़रूरत पड़ी तो हमारा अनशन भी किया जाएगा, इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी आयोग के अध्यक्ष की होगी। भाई, कहे तो बहुत कुछ हैं ये लोग तो 18, 19 कह दिए, 16, 17 कह दिए तारीख इनकी। तो हमें आपको बने रहना। अगर आप लोग गंभीरता से आए हैं तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बने रहना है, चूँकि इनकी हेकड़ी हमें निकालनी है। बात समझिए। क्योंकि मामला क्या है कि अगर ये तानाशाह हैं तो हम भी यहाँ के बादशाह हैं, इतना ध्यान रखें। और इनको लगता है कि यहाँ से चले जाएंगे। यही हीरालाल गुप्ता थे, इस्तीफा 24 घंटे के अंदर हमने ले लिया था हीरालाल गुप्ता से। हमने कहा इस्तीफा दे दो। अगर नहीं करना चाहते समाज, भाई नहीं करा पा रही हो, पेपर बेचने आई हो यहाँ, सीधे सीधे तो पेपर बेचने वाला धंधा नहीं चलने देंगे। ये लोग यही सोच रहे हैं, चाहे यहाँ जितने मेंबर आए हैं, चाहे जितने यहाँ पर जितने कर्मचारी आए हैं, सब इस्तीफा दें, सब मोटी रकम दे करके आए हैं योगी सरकार को, और वसूली करने के चक्कर में भी पेपर बेचे असिस्टेंट प्रोफेसर का। जी। इसके गवाह कई साथी जो 5 लोग गए थे 11 तारीख को, बता दीजिए कि आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, यहाँ पेपर निकल गया है। निकला नहीं निकला है? भाई साहब भी थे, उन्होंने स्वीकार किया सबके सामने कि हाँ वो बाबू पेपर पूरा जो है पन्ने से लिख करके बाहर लेके चला गया। और इन लोगों की साजिश है। आप समझिए कि अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की मिली भगत के बिना यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इनकी साजिश है। और अगर आप लोग अपना करियर देखना चाहते, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है दोस्तों, खरीद फरोख्त का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई पेपर नहीं है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई पेपर नहीं जो आउट न हुआ हो। किसी एक पेपर का नाम बता दीजिए। यहाँ RO जिसको भी आप ले लीजिए, यहाँ तक कि IAS का पेपर भी परीक्षा में नकल कराते हुए कई लोग पकड़े गए। आप लोग समाचार सुने होंगे। तो ये क्या है कि ये बेचने की जो है पूरी फिराक में है।
तो हमें आपको उसको रोकना है। नहीं तो फिर ये सोचिए 4163 पदों में नौकरी मिलने वाली नहीं है किसी भी दशा में। तो हमें आपको बने रहना है। जो भी हमारे साथी हैं उनका आप उत्साहवर्धन करिए। मैं लगातार संवाद में लगा हूँ, या तो मैं यहाँ देख लूँ या तो अंदर देख लूँ, और जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मेरी सौगंध है। इस बात को समझिए, या तो ये इस्तीफा दे के जाएंगी या तो आज नोटिस जारी करेंगी, वरना यहाँ से हटना नहीं है। इस बात को समझे। नहीं, ताले की जरूरत नहीं है भाई। हमारी आपकी मिलने से आना एकानी इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने बेचा है पेपर बेचा है। पेपर बेचने का सवाल जरूर उठ रहा है और हम ही लोग उठा रहे हैं। बाकी कोई नेता नहीं, सब दलाली चाहते हैं कि मैडम जी हमको भी पेपर दे दें, हम भी बेचेंगे 20 लाख रुपए में। तो भाई किसी की औकात तो है नहीं बोलने वाली। नहीं, इसके पहले आंदोलन हुआ था, किसी ने पूछा क्या कि पेपर क्यों बेचा आपने? हिम्मत नहीं है, क्योंकि दलाली जो करता है वो दलाली करता रहेगा, वो कभी सही बोलेगा नहीं। और यहाँ पेपर खरीदने की औकात किसी की भी नहीं है, इस बात को मैं जानता हूँ। सब मेहनत करने वाले लोग आए हैं, सब किसान मजदूर के लोग आए हैं। तो बस इस बात को समझिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, सीधे सीधे 100 बात की एक बात कि या तो अध्यक्ष स्वयं आके बता दें कि भैया हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे, मैं बोरिया बिस्तर लेके जा रही हूँ। जी उनसे कह दीजिएगा कि नोटिस जारी करें। मैं तो वही कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने लेटर लिखा है कि आप सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से नोटिस जारी करिए। एक्स हैंडल है पता चला फिर वैसे 2 भाई, वही बात। और हमें किसको है, बस ये नोटिस भाई हम इनसे मिलना ही नहीं चाहते। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे करियर को संवारने के लिए आपको दिया गया है तो आप चाहे तो यहाँ नोटिस बोर्ड है, यहाँ चिपका दीजिए। नहीं तो हम नहीं मिलेंगे, हमको जरूरत नहीं है। यहाँ 74 लोग हमसे मिलने आते हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट है कि आज हम लोगों को यहाँ बने रहना है, कोई जाएगा नहीं। अगर चाहते हैं तो जब वहाँ से कोई जवाब आए तब तो। हमको लगता है जुलाई का पूरे जीवन नहीं करा पाएंगे, इस तरीके से रवैया रहा इनका। तो ये पेपर बेचने के फिराक में है, 27 में भी नहीं करा पाएंगे। तो यही रवैया रही, तो हमें आपको बने रहना है। बाकी मैंने प्रशासन को सबको बता दिया है कि हम यहाँ पर जो है निश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा वेट करिए, हटने थोड़ा वेट करिए। और जब तक इनको तोड़ा नहीं जाएगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। इनके पास हमें अनुभव कुछ ही साथी नहीं है परीक्षा कैसे कराया जाता है। कुछ साथियों ने हमसे कहा कि भाई कुछ लड़के भाग रहे हैं, तो भाई भागिए मत, जमे रहिए बस, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। क्योंकि नहीं अगर भाग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। लगे ठीक, धन्यवाद। आप लोग